हेलो, हाय। मैं अपर्णा शुक्ला आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों को बहुत समस्या है, आप लोग को याद नहीं होता, आप लोग को डर लगता है। तो ये बताओ आपको डर किस चीज़ से लगता है? आपको समस्या किस चीज़ से है? आप अगर डरोगे, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? किसी चीज़ से डरने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपको कोई नदी पार करनी है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी डर लगेगा। लेकिन अगर उस नदी के पार आपका घर है और डेली आपको काम करने आपके परिवार का पति हो, आपका पिता हो, कोई भी हो आपके रिलेटिव, अगर उनको नदी पार करके नदी के इस पार आना है और उस नदी में मगरमच्छ रहता है, तो क्या वो मगरमच्छ की डर से अपना जीविकोपार्जन ख़त्म कर देंगे? वो नदी पार करके किसी विधि से आएंगे नहीं। या आप टीवी पिक्चर देखते हो, एनिमल प्लैनेट देखते हो, उसमें कैसे दिखता है कि जानवर के झुंड होते हैं, उनको एक जो है कुछ समय के बाद जो है अपने आप को पालने के लिए इस छोर से उस छोर में जाना पड़ता है, फिर उनको नदी पार करनी होती है। उस नदी में तमाम से मगरमच्छ रहते हैं, तो क्या वो जानवर जाते नहीं हैं? और जाते हैं, बच के भी निकल जाते हैं। डर के आगे जीत है। प्रचार आता है ना, डर के आगे जीत है। वास्तव में डर के आगे जीत है। किस चीज़ से डर है डियर आप लोगों को? डरने का तो कोई मतलब ही नहीं है। एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम सिलेबस से आना है, वो तय है कि सिलेबस से आएगा। लेकिन बिना सिलेबस के भी आएगा अगर 2-4 क्वेश्चन, तो वो चीज़ें तो व्यवहारिक हैं। वो चीज़ें तो आपको किसी फ़ोटो के माध्यम से, किसी आप कोई वैसा वीडियो देख रहे हैं जहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वहाँ के माध्यम से, कुछ आप जो ऐसे थ्योरी का किसी का भी रैंडमली क्लास देख ले रहे हो, वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं रिवीजन करा रही हूँ, मैं पढ़ा, रिवीजन नाम भर है, रिवीजन नहीं है। मैं एक चीज़ डीप डीप निकाल के लेके आती हूँ। मैंने कल एक क्वेश्चन पूछ लिया कि विटामिन ए के माध्यम से बंधता होती है। सबको कन्फ्यूज़न हो गया कि कैसे विटामिन ए के माध्यम से बंधता होती है। इसलिए जानकारी होना ज़रूरी है। डर किस चीज़ का? आपको फिजियोलॉजी पढ़ने में डर लगता है, आपको टेक्सटाइल पढ़ने में डर लग रहा है, आपको होम मैनेजमेंट पढ़ने में डर लग रहा है, आपको स्ट्रिक्शन एजुकेशन पढ़ने में डर लग रहा है, आपको टेक्सटाइल पढ़ने में डर लग रहा है। आपको किसी भी अगर जो है सब्जेक्ट में डर लग रहा है तो वो आपकी एक भूल है। डर की कोई बात नहीं है। डर किस चीज़ का? कोई उसमें काटू बैठा है क्या कि आप पेज खोलोगे और कूद के मुँह पकड़ लेगा? ऐसा नहीं है। आप एक बात सोचो, जब हम आप सब लोग जब पैदा होते हैं, किसी के बच्चे होंगे सुन रहा होगा, या किसी के भाई होंगे सुन रहे होंगे, या किसी के भतीजा होगा, तो जब वो बच्चे छोटे रहते हैं बिल्कुल से, तो क्या वो चलना पैदा होते ही जान जाते हैं? वो खड़े होते हैं ना, तो पहले खड़े होने के बाद वो डरते हैं गिर जाएंगे, उसके बावजूद खड़े होते हैं, फिर वो चलते हैं, फिर वो गिरते हैं, उनका सर फूट जाता है, गुलता निकल आता है, लेकिन काला हो जाता है, हल्दी प्याज बांधा जा रहा है, मूव लगाया जा रहा है, डॉक्टर से पूछ के दवा लगाई जा रही है, लेकिन वो बच्चे जिद करते हैं नहीं हम गोद में नहीं रहेंगे, हम नीचे ही चलेंगे। आप डरते हो कि जो नहीं नहीं मेरा बच्चा गिर नहीं जाए, मेरा बाबू गिर नहीं जाए, मेरा भतीजा गिर नहीं जाए, लेकिन वो बच्चा नहीं डरता, वो बिल्कुल नहीं डरता, वो चलता रहता है, चलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसको तो इतनी भी समझ नहीं होती कि सांप जा रहा है तो उसको पकड़ लो तो वो काट लेगा, बिच्छू जा रहा है उसको पकड़ लो काट लेगा। मैं एक कहानी बताती हूँ आपको। मेरे ससुराल में एक लड़का है, मेरा देवर लगता है, तो बहुत छोटा था वो जब, तो उसके जो है सांप जा रहा था, तो वो वाला सांप था, वो जो पतला वाला होता है, चीतर हम लोग के यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं उसको, काफ़ी बेसैला होता, वो जा रहा था। वो ये बच्चा जो है 1.5 या 2 साल का था और ये खेल रहा था ज़मीन पे। वो चीतर उसके सामने से निकला। अरे आज वो बच्चा करीब 28 साल का है, तो बहुत पहले की बात है ना, तो उस समय उसका घर भी मिट्टी का बना था, अब तो ठीक ठाक घर बन गया। तो वो खेल रहा था, तो वो जा रहा था सांप, वो क्या किया, वो फटाक से उस सांप का जो है मुंह पकड़ लिया। सांप का मुंह तो पकड़ लिया वो, तब तक वो सांप का मुंह पकड़ा, जब तक तब तक उसके आसपास, आंखों देखी बात बता रही हूँ, मैं नहीं देखी क्योंकि मेरी शादी शादी करीब 20 साल पहले नहीं हुई है, लेकिन ये सब मेरी सास वास देखी है, तो उन लोग जानती हैं, बताती हैं। तो वो क्या किया कि अब उसके घर वाले उसको देखे कि जो है, अरे
ये तो सांप पकड़ लिया, अब जो है तुरंत उसके मतलब पकड़ के सांप को किस तरह से निकाला गया, मारा गया, फेंका गया। उसके बाद उस बच्चे को जो है झरा वरा गाँव में जाता तो वो सब किया गया, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, उसको सांप काटा नहीं है, उसको जहर वहर कुछ नहीं फैला है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीम की पत्ती वगैरह उबाल के धुल दीजिए। तो एक बात बताओ, वो बच्चा डरा? वो नहीं डरा, वो समझदार लोग थे उसके घर वाले, वो डरे। तो उसी तरह से आपको डरना नहीं चाहिए। डरना तो एग्जामिनर को चाहिए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन डाल दूँ कि ये बच्चा कर ना पाए। आपको किस बात का डर है? आपके पास किताब है, आपके पास अध्यापक हैं, आपने किसी ने ज्योति मैडम का क्वेश्चन का वो ले रखा है, कोचिंग सेंटर कर रखा है, ज्योति मैडम के बाद मैं हूँ साथ में, किसी ने चंद्रा मैडम कर रखा, चंद्रा मैडम के बाद मैं हूँ साथ में, किसी ने कोई और थर्ड कर रखा उसके साथ मैं हूँ, किसी ने कोई फोर्थ कर रखा है उसके साथ मैं हूँ, किसी ने कोई भी कर रखा है लेकिन उसके साथ मैं हूँ। मतलब जो है उसका वो है, एक ऑप्शन मैं हूँ ही। फिर किस बात का डर है? और डर तो तब लगेगा जब आपके अंदर कमी होगी। आपके अंदर कमी नहीं, फिर डर किस चीज़ का? बिल्कुल एकदम तैयारी करके बैठो। किस चीज़ से डर है? फिजियोलॉजी की किताब पढ़ो जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं, बाल विकास की किताब पढ़ो जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं, टेक्सटाइल पढ़ो जिसको वस्त्र विज्ञान बोलते हैं, एक्सटेंशन जिसको प्रसार शिक्षा बोलते हैं, होम मैनेजमेंट जिसको जो है गृह प्रबंधन बोलते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, टेक्सटाइल जिसको वस्त्र विज्ञान बोलते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं पढ़ो, मेरे ग्रुप पर सेंड करो, क्वेश्चन आंसर मिलेगा। बिल्कुल एकदम से फ्री स्टाइल में होकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जब सब सोते हैं तब पढ़ो, जब सब जो है जगते हैं तो तुम भी अपना काम करो। वैसे भी अब्दुल कलाम जी ने लिखा हुआ है कि जब कोई सो रहा होता है तब कोई पढ़ रहा होता है। तो जब वो सो रहा होता है, वो पढ़ रहा होता है, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो आगे बढ़ जाता है, पढ़ने वाला व्यक्ति है वो आगे बढ़ जाता है, या जो जानकारी लेने वाला व्यक्ति है वो आगे बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि ये चीज़ कहने से कि जो है मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरा बच्चा छोटा है, मेरे सास ससुर मुझे डांटते हैं, मेरे पति मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। इतिहास वही रचता है जिसके पास सपोर्ट नहीं होता। आप देख लो, बहुत मतलब एकदम से जिसको हम लोग जानते हैं, अब्दुल कलाम जी को देख लो, बहुत गरीब थे, पैसे नहीं थे, फिर भी आगे बढ़ गए। तो क्या है कि ये चीज़ों को जो है समझना, सोचना बंद करो कि मेरे पास प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम जो है तब जो है सॉल्व हो जाएंगी, जो है तब इनका जो है एकदम ये रेस्क्यू चल रहा है आपके परेशानी का। ये जो आपकी परेशानी ना, ये आपका खोजबीन हो रहा है कि किस तरह से परेशानी को सॉल्व किया जाए। और जब आप नौकरी पा जाओगे, जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, जब क्या आपके पास पैसे आ जाएंगे ना, आपके पास हर महीने तनख्वाह आने लगेगी, पति भी खुश हो जाएंगे, सास भी खुश हो जाएंगे, ससुर भी खुश हो जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और आप खुद भी खुश हो जाओगे। आपके घर में अगर बाई नहीं लगी, आप बाई लगा सकते हो। आपके पास अगर कपड़ा प्रेस आपको करना पड़ता है, आप प्रेस करने के लिए दूसरे को दे सकते हो। आप झाड़ू पोछा करवा सकते हो, आप मार्केट से सामान ला सकते हो, आप अपने बच्चे को सब कुछ दिला सकते हो, आप अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर सकते हो। पैसे से सारी दुनिया खरीदी जा सकती है। ये सिर्फ एक कहावत है कि अरे पैसे किस काम का, पैसा ही सारे काम का है। प्यार भी पैसे से मिलता है। लोग वो पिक्चर का डायलॉग बोलते हैं कि अरे पैसे से प्यार थोड़ी खरीदा जा सकता है। अरे पैसे से ही प्यार खरीदा जा सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बताओ कौन आपसे प्यार करता है? जितने लोग यहाँ पर वीडियो सुन रहे हो, बताओ मुझे कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बिना स्वार्थ के कौन आपसे प्यार करता है? आप एक दिन कपड़ा मत प्रेस करो तब देखो, आप एक दिन खाना नहीं बनाओ तब देखो, आप एक दिन बर्तन नहीं साफ करो तो देखो, आप एक दिन 10 बजे तक सो के तो देखो सही। और तो सब छोड़ दो, आप तो सब काम करो, सिर्फ आप 10 बजे तक सो कर देखो, देखो कौन कितना प्यार करता है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। पिक्चर का डायलॉग छोड़ो, पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, प्यार बड़ा चीज़ है। आप सो के उठो सवेरे 5 बजे और रात में आप 11 बजे सो, 12 बजे सो, तब तक पैसे का ही काम लगता है। सुबह उठो, नाश्ता बनाना है, पैसा चाहिए। आपको कपड़ा धुलना है, पैसा चाहिए। बर्तन धुलना है, पैसा चाहिए। कपड़े धुलने के लिए सर्फ चाहिए, साबुन चाहिए, पैसा चाहिए। बर्तन धुलने के लिए डिश वॉशर चाहिए, पैसा चाहिए। खाना बनाना है, गैस चाहिए, पैसा चाहिए। आपको रात में सोना है, नींद चाहिए तो उसके लिए, स्वास्थ्य सही चाहिए तो आपको दवा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। दूध चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। फिर पैसा हर जगह चाहिए, तो पैसा पाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। बढ़िया रास्ता है पढ़ाई करके पैसा कमाने का। नौकरी कर लो, बढ़िया हर महीने तनख्वाह आती है। ठीक है, तो डर छोड़कर आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो आपको नौकरी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। और एक बार जो है हाथ लगा के तो देखो, एक बार हाथ डाल के तो देखो।
ठीक है, तो मुझे यही कहना था कि डरने वरने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है, पढ़ाई से सब कुछ हासिल हो जाएगा। और आपको जो समस्या होती है आप मेरे पास आइए, मेरे आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम का जो है लिंक अपर्णा सिस्टर टीजीटी पीजीटी उस पर जाइए। उसके बाद वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप लीजिए, वो मेरे पास आप फ़ोन कर वो मैसेज कीजिए हेलो करके, मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा दूँगी। आप वहाँ क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे। पढ़ने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं जो आप अपना नहीं सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, बस मुझे पढ़ने के लिए ही कुछ कहना था और मुझे कुछ नहीं कहना था। तो रखती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।